चलिए आज आप पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। क्या आप पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज ऑब्लिक हैव, इसका मतलब होता है पास है। क्या है? पास है। कब हैज आप लगाएंगे और कब हैव लगाएंगे? When you will apply has and when you will apply have। कब आप has लगाएंगे, कब have लगाएंगे? When subject is singular then apply has। When subject is plural then apply have। जब कर्ता एक वचन का होता है, अर्थात एक वचन का कर्ता कौन होता है? सिंगुलर माने एक वचन। सिंगुलर माने एक वचन। एक वचन। सिंगुलर माने क्या होता है बेटे? एक वचन। और प्लूरल माने बहुवचन। बहुवचन। प्लूरल माने बेटे बहुवचन। बहुवचन। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, एक वचन का जो कर्ता होता है, वह होता है ही, सी, इट और एनी नेम। कोई किसी का नाम होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, तो वह एक वचन में होता है। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो वह बहुवचन में होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में होता है। बात समझ में आ गया? इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन आस्क मी अगेन। यदि आप असमर्थ हैं समझने में तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। लुक एट दीज यूज। इस यूज, इन यूज को, इन प्रयोगों को आज आप देखेंगे। मेरे पास एक किताब है। दिस इज इन हिंदी एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यह हिंदी में है, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है। मेरे पास एक किताब है। यू हैव टू चेंज इनटू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बदलना है। तो सबसे पहले मेरा, मेरी, मेरे, उसकी अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्या होता बेटे? आई। आई। अब पास है की अंग्रेजी हैव भी होता है, हैव भी होता है, लेकिन आई के साथ में, आई के साथ में क्या लगाएंगे बेटे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब मेरे की अंग्रेजी आई लिखे, पास की अंग्रेजी हैव लिखे, एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटे? ये लिखेंगे। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? किताब की अंग्रेजी क्या होता है? बुक होता है। क्या होता है बेटे? बुक होता है। बात समझ में आ गया? यस सर। कठिन है? नहीं सर। सरल है ना? यस सर। आगे देखें। तुम्हारे पास एक कलम है। तुम्हारे पास एक कलम है। यू हैव टू चेंज इनटू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बदलना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले आप कर्ता को लिखेंगे। कर्ता यहाँ क्या है बेटे? तुम्हारे। क्या है? तुम्हारे। तुम या तुम्हारे की अंग्रेजी या तुम्हारी की अंग्रेजी क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। अब तुम्हारे के बाद क्या लिखेंगे? पास की अंग्रेजी लिखेंगे ना। पास की अंग्रेजी क्या होता है? हैज होता है और हैव भी होता है। तो यू जो है, यू के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। अब इसके बाद एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? कलम की अंग्रेजी पेन। दिस इज वेरी इजी टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना बहुत ही सरल है। मेरा एक भाई है, चाहे कहिए
या कहिए मेरे पास एक भाई है। यहाँ पास जो है नहीं लिखा गया है, हिडन है, छिपा हुआ है, इसमें दर्शाया नहीं गया है, लेकिन पास का अर्थ उसका सेंस हम निकालेंगे। मेरा एक भाई है, मेरा की अंग्रेजी आई होगा, एक की अंग्रेजी हैव लगाएंगे, आई के साथ में हैव लगेगा, एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, भाई की अंग्रेजी ब्रदर लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला है उसकी एक बहन है, पहले उसका, उसकी, उसके की अंग्रेजी आप जानिए। उसका होता तो ही लगता, उसके होता तो ही लगता, लेकिन उसकी है, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो उसकी की अंग्रेजी यहाँ सी होगा। क्या होगा? सी होगा। सी के साथ में क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? एक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ए। बहन की अंग्रेजी सिस्टर। बात समझ में आ गया? आगे उसका एक दोस्त है, सबसे पहले उसका की अंग्रेजी ही लिखेंगे, इसके बाद ही के बाद यहाँ पास नहीं है, छिपा हुआ है, पास की अंग्रेजी यहाँ हैज लगाएंगे, एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, दोस्त की अंग्रेजी फ्रेंड लिखेंगे। आगे देखें, हमारा एक भाई है, हमारा अंग्रेजी वी लिखेंगे, हमारा अंग्रेजी वी लिखेंगे, वी के साथ में हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। इसके बाद एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, भाई की अंग्रेजी ब्रदर लिखेंगे। इसको ऐसे सीधा ऐसे करते जाना है बस, और आपको कुछ करना नहीं, अंग्रेजी इसको बनाते जाना है। उनका एक भाई है, उनका अंग्रेजी यहाँ दे होगा, बहुवचन में है, बहुत से लोग हैं, उनका अर्थात बहुत से लोग हैं, तो दे के साथ में हैव लगेगा, दे हैव। ए माने एक, ब्रदर माने भाई, दे हैव ए ब्रदर। नेक्स्ट अगला, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, मेरा अंग्रेजी आई, मेरा, मेरी, मेरे अंग्रेजी आई, हैव, एक की अंग्रेजी ए, पालतू की अंग्रेजी पेट होता है। क्या होता है? पेट होता है, या डोमेस्टिक भी होता है। कुत्ता की अंग्रेजी डॉग। आई हैव ए पेट डॉग, आई हैव ए पेट डॉग। अगला है, राम के पास एक जोड़ी जूता है, राम के पास होगा राम हैज, राम सब्जेक्ट हो गया, हैज है माने पास है। यहाँ हैज इसलिए लगा क्योंकि अगर कोई नाम आ जाता है, नेम होता है, तो उसके साथ में हैज लगता है, तो राम के साथ में हैज लगा। एक की अंग्रेजी ए लिखेंगे, जोड़ी की अंग्रेजी पेयर, ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता का अंग्रेजी ए पेयर ऑफ शूज। मेरे 4 मामा हैं, यहाँ पास छिपा हुआ है, होगा आई हैव 4 माने 4, ए माने 1, तो 4 माने 4, मामा का अंग्रेजी मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट, उसके 4 दोस्त हैं, ही माने उसका भी होता है, ही माने वह भी होता है, तो ही के साथ में क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? ही हैज। 4 की अंग्रेजी 4 होगा, दोस्त की अंग्रेजी फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स।
तुम्हारे दो दोस्त हैं, यू हैव, यू के साथ में हैव लगेगा। दो की अंग्रेजी टू, दोस्त की अंग्रेजी फ्रेंड। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन आस्क अगेन। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर से पूछिएगा।